मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। पश्चिम बंगाल में आईएसआई जासूस की हाल ही में गिरफ्तारी हुई है और इस गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने एक बड़ा आरोप जो है ममता सरकार पर लगा दिया है। बीजेपी के एक नेता द्वारा बड़ा दावा करते हुए कहा गया है कि देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र बन चुका है पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी को पाकिस्तान प्रेमी बताया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आखिर कौन है वो बीजेपी नेता जिसने ये बड़ा बयान दिया है जहां पर ममता बनर्जी को पाकिस्तानी प्रेमी और जो है पश्चिम बंगाल को देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र बता रही है? तो विस्तार से बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है और सुकांत मजूमदार द्वारा ही यह बयान दिया गया है। क्या कुछ कहा है सुकांत मजूमदार ने, जरा सुनिए। बंगाल में पाकिस्तान को पसंद करने वाला सरकार यहाँ पे बैठा हुआ है, इसलिए पाकिस्तान के लिए जो काम करते हैं आईएसआई एजेंट वगैरह सारा पश्चिम बंगाल से आके यहाँ पे इसको एपिसेंटर बना के यहाँ पे रह रहे हैं और हमारे देश का विरोधी काम कर रहे हैं और इनका श्रेय दे रहा है हमारे मुख्यमंत्री और उसकी सरकार और उनके साथ टीएमसी पार्टी। तो जैसा कि आपने सुना कि सुकांत मजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मौजूदा सरकार पाकिस्तान प्रेमी सरकार है। यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए काम करने वाले जैसे आईएसआई एजेंट्स बंगाल में रहकर काम कर रहे हैं और देश विरोधी गतिविधियों के लिए बंगाल को केंद्र के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। देश विरोधी लोगों को मुख्यमंत्री और उनकी सरकार से मदद मिल रही है। बता दें कि सुकांत मजूमदार का बयान ऐसे वक्त आया है जब कोलकाता पुलिस ने जो है इस मामले को लेकर एक कथित पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया है। इस संदिग्ध, आपको बता दें, पाकिस्तानी जासूस ने संवेदनशील दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। कोलकाता पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को हावड़ा स्थित उनके घर से पकड़ा है। पश्चिम बंगाल की एसटीएफ ने कई घंटे की पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने बताया कि आरोपी को देश की सुरक्षा के लिए घातक गतिविधियों में सीधी तौर पर शामिल पाया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के मोबाइल फोन से तस्वीरों, वीडियो और ऑनलाइन चैट के रूप में खुफिया जानकारी मिली है और ये जानकारी आरोपी ने पाकिस्तान में एक संकित खुफिया एजेंसी को भेजी थी। आरोपी बिहार के दरभंगा जिले का रहने वाला है और कोलकाता में एक कोरियर सेवा कंपनी में काम कर रहा था। आरोपी दिल्ली में भी काम कर चुका है। स्थानीय अदालत ने आरोपी को 6 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने इसे लेकर, आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा हमला जो है बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मौजूदा सरकार पाकिस्तान प्रेमी है और इसीलिए राज्य में आईएसआई एजेंट रह रहे हैं और उन्हें सरकार का समर्थन मिला हुआ है। अपने आप में बड़ा बयान है जहां पर वो कह रही हैं कि सरकार का समर्थन जो है उन्हें मिला हुआ है। आप समझ सकते हैं कि ये बड़ा बयान जो है बीजेपी के नेता द्वारा दिया गया है। उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा कि बंगाल में पाकिस्तान को पसंद करने वाली सरकार यहाँ बैठी हुई है, इसीलिए पाकिस्तान के लिए जो काम कर रहे हैं आईएसआई एजेंट वगैरह, यहाँ एपिक सेंटर जो है बना हुआ है, यानी मेन जो सेंटर है वो यहाँ बना कर रखे हैं उन्होंने, और कहा कि ये देश विरोधी जो काम है ये भी कर रहे हैं। को शह दे रही है हमारे मुख्यमंत्री और उनकी सरकार, साथ ही टीएमसी पार्टी। इससे पहले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश की तरह पश्चिम बंगाल में भी योगी आदित्यनाथ जैसे शख्स ही कानून व्यवस्था दुरुस्त कर सकता है। बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। पुलिस को महिलाओं की सुरक्षा के लिए बलात्कारियों का एनकाउंटर शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस के मुद्दे पर भी बीजेपी ने टीएमसी की आलोचना की। दरअसल राज्य के स्थापना दिवस को 20 जून से बदलकर 15 अप्रैल करने से राज्य सरकार के प्रयास पर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। वहीं ममता बनर्जी ने प्रस्तावित स्थापना दिवस पर चर्चा करने के लिए 29 अगस्त को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बीजेपी प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा कि इस साल राज्य भवन और उनकी पार्टी ने 20 जून को पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस मनाया था
तो उन्होंने कहा कि हमें अभी यह फैसला लेना है कि हम सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे या नहीं। दूसरा ये कि किस प्रकार की सर्वदलीय बैठक है, जहां एक विधानसभा समिति ने पहले ही कुछ सिफारिश की है और सरकार उसके आधार पर मीटिंग बुला रही है। राज्य सरकार पहले ही इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का फैसला कर चुकी है और चाहती है कि विपक्ष इसका समर्थन करे। तो अब देखिए साफ तौर पर जो है इस तरीके से बयान दिए जा रही हैं, चीजें कही जा रही है। पश्चिम बंगाल में भी इसे लेकर अब हड़कंप मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि बंगाल में आईएसआई जासूस की गिरफ्तारी के बाद से ये बयानबाजियां की जा रही हैं और कहीं ना कहीं ये बयानबाजियां जो है ये कई सारे सवालों को जन्म देती है, क्योंकि कई बार जो सवाल ये उठाए गए हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या जो आकर बसे हुए हैं और उसके बाद जो है नुकसान झेलना पड़ रहा है और सारी चीजें। तो अब देखेंगे साफ तौर पर तो इसको लेकर सवाल उठते रहे हैं कि ममता बनर्जी का एक वोट बैंक है, जिस वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में वो यहाँ उन्हें बसाई जा रही हैं, वो ममता बनर्जी को छोड़ के किसी और को वोट नहीं देते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर आप देखेंगे तो ऐसी स्थिति में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। जो आम लोग, जो आम जनता वहां रहती है, उनके पास कोई विकल्प नहीं बच जाता है, क्योंकि इन्हें बैठाया जा रहा है, फर्जी आधार कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं, वोटर ID कार्ड जो है किए जा रहे हैं, सारी चीजें जो है कही जा रही है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ममता बनर्जी को लेकर ये जो बड़े बयान है, अगर इनकी जांच होती है तो इसमें ममता बनर्जी की सरकार फंस जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से कई सारे मामले सामने आते रहते हैं और वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में जो बयानबाजियां कर रही है, या फिर यूं कहिए कि जो चीजें कही जा रही है और ममता सरकार द्वारा बातें जो है पीछे कही जा रही है, या फिर ममता सरकार द्वारा अगर आप कहेंगे कि जिस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है और बीजेपी लगातार ये मामले उठाती रहती है। और अब जिस तरीके से बंगाल में एक ISI जासूस की गिरफ्तारी हुई है, उस गिरफ्तारी के बाद से इस तरीके की बयानबाजी ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर भी आ रही है। क्योंकि अब साफ तौर पर बीजेपी खुलकर यह बात बोल रही है कि देश विरोधी गतिविधियों का राज्य केंद्र बन चुका है और ममता पाक प्रेमी हो गई है। तो क्या अमित शाह इसे लेकर कोई एक्शन लेंगे? क्योंकि इस तरीके से एक संदिग्ध चीजें अगर आप देखेंगे सामने आना, व्यक्ति का पकड़ा जाना और उसके बाद इस तरीके से बीजेपी के भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार जो है बड़ा बयान देते हुए राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सुकांत मजूमदार ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल की मौजूदा सरकार पाकिस्तान प्रेमी सरकार है और यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए काम करने वाले जैसे ISI एजेंट्स बंगाल में रहकर काम कर रहे हैं और देश विरोधी गतिविधियों के लिए बंगाल को केंद्र के रूप में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। देश विरोधी लोगों को मुख्यमंत्री और उनकी सरकार से मदद मिल रही है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है, जिसके वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। तो स्पष्ट तौर पर हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक ISI एजेंट को पकड़ा गया जो बहुत सारी संकेत और आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान पहुंचा रहा था और इसके बाद इस पर अभी जो है इस मामले में जांच भी चल रही है, उससे पूछताछ भी चल रही है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के एक नेता द्वारा बड़ा आरोप ममता बनर्जी सरकार पर लगाया गया है, जहां पर वो कह रहे हैं कि राज्य देश विरोधी गतिविधियों का एक एपिसेंटर बन चुका है और ममता सरकार द्वारा ISI जैसे कई खुफिया आप कह सकते हैं जासूसों को जो शह भी दी जा रही है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।